ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से आज हम हुकूमत हिंद और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो हालात मुल्क में बनते जा रहे हैं, जो फ़िरका परस्ती का माहौल जो बन रहा है, इस फ़िरका परस्ती के माहौल को ख़राब करने के लिए जो मुल्क के जो टीवी चैनल जितने ही ज़िम्मेदार हैं, उतने ही आप खुद, आपकी जमात बीजेपी भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। आपको याद रखना होगा कि जो आपने कपड़े देखकर पहचानने की जो बात कही थी, ऐसे ही आपके स्टेटमेंट जो मुल्क में फ़िरका परस्ती के माहौल को जन्म दिए। और आपको चाहिए कि आपकी जमात जो दावे करती है, जो क़ानून बनाने में अपने आप को एक्सपर्ट मानती है, क्यों ना आप ऐसा क़ानून बनाएं कि जो टीवी चैनल्स की ज़बान पर लगाम कसे और आपके कार्यकर्ताओं की ज़बान पर लगाम कसे। और आपको एक ऐसा क़ानून बनाना चाहिए कि तमाम टीवी चैनल्स पर मजहबी पहचान की कोई ख़बर ना डाली जाए और किसी भी मजहबी पेशवा और मजहबी गुरु के ख़िलाफ़ बोलने वाले चैनल्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ख़ुद आप अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करें, अमित शाह जी भी अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें और मुल्क में जो बिगड़ते हुए हालात हैं उन पर काबू पाने के लिए आप खुद सामने आएँ और देश से मौजूदा हालात पर माफ़ी मांगे और अमन और शांति से रहने की आवाम से अपील करें। खुदा हाफिज़। अपराध संगठनों की जानिब से जो प्रतिघटना रैली निकाली गई, इसका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ कर्नाटका सरकार ने जो एजुकेशन पॉलिसी में तरमीम करते हुए सिलेबस को चेंज कर रही है, हमारे देश के महान लोगों के बारे में और तकरीबन बड़े लोगों के बारे में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी अब तक, उसको चेंज कर उसकी जगह जो है ना कुछ नई और उल्टी सीधी बातें यहाँ पर जो है ना पेश करने की जो कोशिश की जा रही है। दरअसल ये सरकार, मोदी सरकार ही, सिर्फ कर्नाटक राज्य की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार हिटलर की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वो ये चाहते हैं कि झूठ इस कदर ज़ोर से बोलो कि सच की आवाज़ दब जाए। इसलिए वो सिलेबस में भी जो है ना चेंजेस करते हुए वो लोग सिलेबस को बदल कर बच्चों के जहन में गलत तारीख़ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरियत ने जो हमको हक़ दिया है, जो हमको किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने का, आवाज़ उठाने का, उस हक़ को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने जो सिलेबस में चेंजेस की जो कोशिश कर रहे हैं वो सारी कोशिशों को ख़त्म कर दे और जिस तरह से पहले तमाम महान व्यक्तियों के बारे में हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती थी, वैसी ही हिस्ट्री को जो है ना दोबारा लागू किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे समाजी कारकुन जो हक़ के लिए, सच के लिए लोगों की तरफ से अपने आंग पर लेकर उनके लिए लड़ा करते थे, उनको जो है ना आवाज़ को दबाने के लिए उनको पकड़कर जेलों में भरता जा रहा है। गुजरात के 2002 के जो फसादात थे उसमें तीस्ता सतलवाद ने जो रोल अदा किया था, सारा भारत बल्कि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सच की आवाज़ को आगे बढ़ाया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी साहब को क्लीन चिट दे दी कि वो जो है ना तीस्ता सतलवाद को पकड़कर अंदर डाल दिए। हम पूछना चाहते हैं कि तीस्ता सतलवाद का कसूर क्या था, उसने गलत क्या किया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वो गुनाह साबित नहीं हो सका, उसने उसको क्लीन चिट दे दी, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आवाज़ उठाने वाले को पकड़कर अंदर कर दिया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग ये जो हम जो है ना जो आवाज़ उठा रहे हैं इसका साथ दें और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी बात को कबूल करें। अहम है कि हमारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कोशिश की जा रही है। हमें अफसोस होता है, लोग अपनी हिस्ट्री को गौरव के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं, वो हिस्ट्री जो हकीकत पर मुबनी है। आप ज़रा ये बता दें कि आज के दौर में, इस वर्ल्ड वाइड में, इस इंटरनेट के दौर में आप यहाँ पर हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर दुनिया उस हिस्ट्री को चेंज नहीं, उसकी हकीकत से दिखती है। फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी अपने बाप का नाम नहीं भूल सकता, उसी तरह हम हमारी तारीख़ को कभी नहीं भूल सकते। तो हम ये बताते हैं कि ये जो कोशिश हो रही है एजुकेशनल पॉलिसी के तहत, एक तो हिस्ट्री को बदलना और उसके अंदर ज़ाफ़रानी रंग डालना, ये सबसे गलत काम है जो हमारी आने वाली नई नस्ल के लोग पर बहुत असर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो देश के अंदर जो बोलने वालों को रोका जा रहा है, जो
इस देश की हित में जो संविधान से अपनी बात रखने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। ये संविधान के ख़िलाफ़ काम है। याद रख लें, ये संविधान जो है इस देश के हर व्यक्ति ने इससे फ़ायदा उठाया है। अगर इसके ख़िलाफ़ काम होगा तो देश इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ा होगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो कन्या के साथ हुआ वो एक गलत काम है जिसको हम निंदा करते हैं। हम ही नहीं, इस्लाम भी इसको गलत मानता है कि किसी फ़र्द का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल है। तो हम इस बात से ये करते हैं कि यह गलत काम है और इसको हम गलत समझते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये एक प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारी बातें इस हुकूमत के कान में ना आए और उसके साथ इस हुकूमत अपने आप को संविधान के ढांचे में न जब तक ना ले। इतना कहता हूँ। ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಪ್ಪ ಏನಂತ ಕಸಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಾಗೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಕ್ರತೀರ್ಥನ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕನ ಏನು ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮನುವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕಸಿ ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕನ ತೆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನದ ಅಂತ ಕಸಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ BJP ವಕ್ತಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇವತ್ತೇನದ ಅಂತಂದರೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನೂರ್ಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಏನು ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು BJPದವ್ರು ಏನದ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ ಮನ ಬಂದಪ್ಲೆ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ದೆ ಖಾಲಿ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಏನದಂದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಪೈಗಂಬರನ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅದು, ಒಂದು ಕೂಡ ಆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಸಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೇಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಿಸೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಏನದಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕಸಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು BJP ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಿವುಡ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನದಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಮೇ ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಸಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಏನದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ದೇನೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನದಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಸಿ ಹೇಳೋಂಥ ಆಶಯ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. नहीं जाता तो कल के दिन और बहुत बड़ी संख्या में आकर हम जो है ना हुकूमत के घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो डिमांड्स हम यहां पर पेश कर रहे हैं वो हक बजानिब है, सही है, इसलिए उसको कबूल